वेलकम एवरीवन दोस्तों, जैसा कि आप सारे जानते हैं हमारे जीकेएसएसबी की तरफ से जो एक्सपेक्टर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही थी उसमें लाइब्रेरियन, जूनियर लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कैटलॉगर की जो पोस्टें थी, तो उनकी जो सीरीज़ का आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हमारी सीरीज़ का जो क्वेश्चन नंबर 48 था, क्योंकि 47 क्वेश्चन हमने पीछे किए हुए हैं इस लिस्ट में। तो हमारा जो 48th क्वेश्चन है इसमें टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक्स टू द मैक्सिमम रीडर एट द लीस्ट कास्ट हो रहे हैं। प्रोवाइड करनी है, बेस्ट बुक्स प्रोवाइड करनी है अपने मैक्सिमम रीडर को कम से कम कास्ट में। जी किन्होंने बोला हुआ है? तो दोस्तों जो बोला हुआ है मेलविल डीवी ने, MDV ने। जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है जो कि इन्होंने डेवलप की थी, तो दोस्तों ये डेवलप की थी डुगलस मैक ग्रेगर ने। इसके बाद हर्जबर्ग थ्योरी जो है जो किसके साथ डील करती है? तो दोस्तों हर्जबर्ग थ्योरी है जो मोटिवेशन के साथ डील करती है। तो इसके बाद हुज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका फादर कौन है? तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी। FW टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। CPM मीन्स की क्रिटिकल पाथ मेथड जो है ये डेवलप किन्होंने किया था? तो दोस्तों ये डू पॉइंट कंपनी ने किया था। हाउ मैनी डिजिट हैव इन द ISSN मीन्स की कितने डिजिट हैं ISSN? तो दोस्तों ISSN है क्या? ISSN मीन्स की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो दोस्तों इसके डिजिट जो हैं वो 8 हैं, जैसा कि आप सारे जानते हैं। ISBN मीन कि इस वन के 13 डिजिट हैं, तो इसके 8 डिजिट हैं। मेन यूज़ ऑफ सेल्फ लिस्ट, जो सेल्फ लिस्ट की मेन मीन्स की मेन लिस्ट होती है सेल्फ लिस्ट की, वो क्या है? तो वो स्टॉक वेरिफिकेशन इसकी मेन लिस्ट होती है। जो थ्योरी एक्स है और जो थ्योरी वाई है, तो ये किसके साथ रिलेटेड है? ये मोटिवेशन के साथ पहले भी किया है। जीरो बेस्ड बजटिंग एक होता है, जीरो बेस्ड बजट होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम जो है जी हमें प्रपोंडेड किसने किया था? जीरो बेस्ड बजटिंग जो है जी किन्होंने प्रपोंडेड किया था? तो दोस्तों ये प्रपोंडेड किया है पीटर फायर ने। पीटर फायर ने कब से जीरो वेस्ट बजटिंग सबसे पहले व्हेन जीरो वेस्ट बजट सिस्टम बाय प्रिपेयर, कब प्रिपेयर हुई है? तो ये हुई है 1970 को। व्हेन जीरो वे बजटिंग सिस्टम हुआ फर्स्ट प्रिपेयर, सार को पहले ये मीन कि सबसे पहले ये कब प्रिपेयर हुई है? जी अभी हमने बोला है, तो इसका आंसर जो है आपके पास ही है, तो मैं ना भी बोलूँ तब भी चलेगा। तो दोस्तों इसके बाद बात करें, ट्यूक्यूम इज़ ए सिस्टम। जो ट्यूक्यूम है ये एक सिस्टम है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जो ट्यूक्यूम एक सिस्टम है जिसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सेंटर्ड ऑन द नीड्स ऑफ द। TQM जो है एक सिस्टम है जिसमें लगातार एम्प्लॉय की जो इम्प्रूवमेंट होती रहती है, उनको पार्टिसिपेट किया जाता है। मीन्स कि उनको उनका पार्टिसिपेशन कंपलसरी रखा जाता है मैनेजमेंट के किसी भी काम में या सेंटर के किसी के काम में ऑन नीड्स ऑफ किसकी नीड्स पे? तो दोस्तों वो नीड्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तभी उनको काम पे या उनके सुझाव को वेलविशर के नाम पे माना जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन टू लाइब्रेरी, जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है लाइब्रेरीज़ को आर द टू टाइप्स ऑफ एंडोमेंट। एंडोमेंट है ये, एडहॉक नहीं है, एंडोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमल एग्रीगेट बेनिफिट, जो प्रिंसिपल है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट मिलता है, वो कंसर्न किसके साथ है? तो दोस्तों वो कंसर्न है लाइब्रेरी सर्विस के साथ। डैश टेक्स टाइम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जो डैक्स है टेक्स ऑफ टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर लाइब्रेरी या वर्किंग डाटा एलोकेशन ऑफ फंड। मीन ये लाइब्रेरी बजट है, तो पैसे से जुड़ा हुआ लाइब्रेरी का लाइब्रेरी बजट। ये बजट बीच मेनली वो बजट जो मेनली कवर करता है आइटम जो करंटली जो रेवेन्यू, जो करंटली पैसा का खर्च होगा और पैसे का आबोजाबी जो होती है, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, जिसमें खर्चा भी होगा रेवेन्यू भी होगा। जो लाइब्रेरी बजट है यूनिवर्सिटी का, वो कौन पास करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी का बजट जो है वो कौन जो पास करता है? वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पास करती है। द फंड अकाउंटिंग डैश फंड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पज, रेकरिंग जो होता है ये और पर्पज के लिए नहीं रहता। स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन की जब उनको हम एक लाइन में रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्रूटनी करते हैं, उसको बोलते हैं बजटिंग।
बट आर द टू पार्ट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी, जो एनुअल रिपोर्ट होती है लाइब्रेरी की, तो इसके दो पार्ट जो हैं कौन से हैं? तो दोस्तों इनके जो दो पार्ट हैं वो डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल हैं। हु इज़ द पायनियर ऑफ ओपन एक्सेस सिस्टम, जो ओपन एक्सेस सिस्टम है इसके शुरू किसने किया था? जेम्स डफ ब्राउन में। हु स्टार्टेड न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, न्यूयॉर्क का जो चार्जिंग सिस्टम है दोस्तों ये किन्होंने शुरू किया था? जॉन कॉटन डाना ने। व्हेन डिड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस फर्स्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो 1932 को। हाउ मेनी कॉलम आर द एक्सेशन रजिस्टर, जो एक्सेशन रजिस्टर होता है दोस्तों तो उसके कितने मीन्स के कितने कॉलम होते हैं? तो एक्सेशन रजिस्टर के 14 कॉलम होते हैं। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज पोर्ट डेवलप, जो पोर्ट है जो कब डेवलप हुआ था? तो दोस्तों जो 1958 को डेवलप किया। हु हैड इन्वेंटेड द एम्बियो, एम्बियो जो होते हैं वो किन्होंने शुरू किए हैं? तो दोस्तों अभी मेरे को याद नहीं आ रहा एम्बियो की फुल फॉर्म क्या है। तो एम्बियो डेवलप हुए थे पीटर ड्रुकर ने किए थे, ठीक है। तो इसके बाद पीपीबीएस जो है किसके साथ रिलेटेड है? पीपीबीएस जो है ये रिलेटेड है दोस्तों ये बजटिंग के साथ ही रिलेटेड है। इसके बाद स्टैंडर्ड एक्सेंट थ्योरी वाज कंसीव्ड बाय, जो पहले क्वेश्चन था जी जुड़ी किसके साथ है? अब क्वेश्चन है ये डेवलप किसने की थी? तो ये डुगलस एम ग्रेगर। पहले भी ये क्वेश्चन था जीरो बेस्ड बजट किसके साथ जुड़ा हुआ है? जीरो बेस्ड बजट जो है किसके साथ जुड़ा हुआ? ऑप्शन में पहले भी हमने किया क्वेश्चन लेकिन पहले में ये ऑप्शन नहीं थे। तो ये फ्यूचर के लिए रहता है। हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल, जो क्लासिकल स्कूल है इसके फादर कौन है? हेनरी फ्योली। जैसे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं ना एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऐसे ही। अनदर टर्म ऑफ पीआरटी के एक और टर्म से इसको डिनोट किया जाता है। तो वो डिनोट करने वाली जो दूसरी टर्म है तो वो दोस्तों कौन सी है? तो वो है सीपीएम। पोस्ट कॉप जो है इज़ रिलेटेड टू, पोस्ट डॉक कॉप जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? तो वो है लाइब्रेरी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हु इंट्रोड्यूस थ्री कार्ड सिस्टम, थ्री कार्ड सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? तो दोस्तों वो हमारे एस.आर. रंगनाथन जी ने ही थ्री कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। वट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ सेशन रजिस्टर, जो सेशन रजिस्टर होता है तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या रहता है? तो उसका स्टैंडर्ड साइज रहता है 16x13। क्या रहता है उनका सेशन जो आपका रजिस्टर है उसका जो मेन बोलेंगे कि उनका स्टैंडर्ड साइज़ क्या है? तो उसका स्टैंडर्ड साइज 16x13। एक गुड लाइब्रेरी बिल्डिंग इज़ द आउटकम ऑफ लाइब्रेरियन, एक अच्छी बिल्डिंग जो वो किसका आउटकम है? वो एक तो लाइब्रेरियन का आउटकम है और दूसरा है आर्किटेक्चर का, कि आर्किटेक्चर ने कैसी वो बिल्डिंग बनाई है। डैश आर द स्टोरेज एरिया, डैश एक स्टोरेज एरिया है, स्टैक हुई होते हैं स्टोरेज एरिया जिसमें बड़े सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। स्टडी कैरल जो है एक एक्सक्लूसिवली एरिया मीन फॉर रिसर्चर, स्टडी कैरल स्टडी करना। लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड जो है जो फिल इन स्पेशली डिज़ाइन ड्रार में रखा जाता है। लाइब्रेरी के कैटलॉग कार्ड जो है वो भरे होते हैं। तो इसको हम कहाँ रखते हैं? इसको रखते हैं दोस्तों कैटलॉग कैबिनेट में। इंफॉर्मेशन गेटकीपर कम अंडर कौन से, जो इंफॉर्मेशन गेटकीपर जो कौन से सोर्स में आता है? ये डॉक्यूमेंट्री सोर्स में आता है। डैश कैटेगरी डॉक्यूमेंट इनटू थ्री टाइप्स सच है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी जो है ये किन्होंने दिया था? दोस्तों ये पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो दोस्तों ये ग्रोगन ने दिया था, ठीक है। 87 का जो आंसर है वो ए है, मीन ग्रोगन। डैश इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट एंड कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन के लिए भी एक मेन सोर्स है, वो है स्पेसिफिकेशन। इन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डैश एक्ट एंड इंडेक्स ऑफ मैक्रोपीडिया, बोल रहे हैं जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो बुक है वो एक इंडेक्स बन जाता है, एक एक्ट कर देता है रोल मैक्रोपीडिया का। तो वो क्या है? तो दोस्तों इसको हम देखेंगे, बिब्लियोग्राफी तो नहीं है तो हाँ इसका माइक्रोपीडिया ही आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद वन ऑफ द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द बेस्ट रीडिंग ऑफ द लार्जर नंबर एट द डैश कॉस्ट। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों सी आंसर, लीस्ट, कम से कम कास्ट पे। जो पेमेंट फॉर द बुक्स परचेज कैन बी मेड ओनली आफ्टर, जो पेमेंट कोई भी बुक्स की हम देते हैं वो तभी देते हैं ओनली आफ्टर, किसके बाद देते हैं वो पेमेंट? तो वो रहता है एक्सेशनिंग के बाद। जो स्टैंडर्ड साइज है एक्सेशन रजिस्टर का जो हमने पहले भी कर लिया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 16x13 है।
इसके बाद इस्वन स्टैंड्स फॉर, जो इस्वन है इसकी क्या फुल फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हैवी आसान है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक एंड नॉन बुक, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नंबर, तो इसका आंसर क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नंबर, सी ऑप्शन है। द 3 कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस, जो 3 कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे रंगनाथन ने, वो कौन कौन से थे, रजिस्टर कार्ड था, फिर चेक कार्ड था, और जो तीसरा कार्ड है तो वो दोस्तों कौन सा कार्ड है, वो है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, डी ऑप्शन। टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म करता है मेनली 2 काम ही करता है, नेमली क्लासिफिकेशन करता है, और दूसरा कौन सा काम है वो जो करते हैं ये, तो वो करते हैं कैटलॉगिंग का। तो टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म करता है मेनली नेमली क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन का और कैटलॉगिंग का काम। प्रिसाइज बाय डेवलप बाय डेरिक ऑस्टिन, जो प्रिसाइज था डेरिक ऑस्टिन ने किया था फॉर यूज इन द वीएनबी। इसके बाद गेटिंग बुक्स बैक फ्रॉम द यूज़र, बुक्स जो यूज़र ने लिए उनसे वापस लेना, और रिलीजिंग करना बोरोर की टिकट को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज करना। वाइल एंटरिंग द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जैसे एंटर करते हैं जो पर्सनल की जो बिलोंगिंग्स हैं रीडर की वो रखी जाती हैं, कहाँ पे रखी जाती हैं, तो वो रखी जाती है प्रॉपर्टी काउंटर पर। बुक्स मिसप्लेस, जो बुक्स मिसप्लेस हो जाती हैं सेल्फ पे बाय रीडर्स, उसको रिस्टोर किया जाता है। दिस वर्क इज़ रेफर टू एज, इस वर्क को हम बोलेंगे दोस्तों सेल्फ रेक्टिफिकेशन। आउटडेटेड और सेल्डम, जो पुरानी बुक्स हैं यूज बुक्स आर विदड्रॉन फ्रॉम द लाइब्रेरी, उसको हम लाइब्रेरी से बाहर निकाल देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग करना। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने नियर और डियर में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।